संदिग्ध मौत होने पर युवक का शव ठिकाने लगाने पर बवाल। सौतेली मां, भाई, मामा सहित पिता और दादा पर लगा हत्या का आरोप। उपरोक्त पिता और दादा दादी कर चुके हैं मृतक युवक की मां की हत्या। इटावा जनपद के भरतना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नंगला गुदे में मृतक युवक के सगे नाना, मामा, मामी सहित उनके शुभचिंतकों ने उस समय हंगामा कर दिया जब नामजद सौतेली मां, भाई, मामा सहित पिता और दादा के बुलावे पर सौतेली मां के आवास हरजेंद्र नगर लाल बंगला चकेरी कानपुर पर 6 जून को पहुंचे सुधांशु उर्फ सनी 24 वर्ष को अज्ञात तरीके से मौत के घाट उतार दिया और गुपचुप तरीके से सनी के शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया जाने लगा। हालांकि घटना की सूचना पर भरतना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। आंटी जी क्या नाम है आपका? मीना कुमार। क्या घटना हो गई आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बारह खत्म हुई हमारे 2 कदम का हो 5-6 दिन पहले तो हुआ बेचारा। हाँ, क्या नाम था? सुधांशु सनी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? रहने वाले को देखने का रात है कानपुर और हम ना रात है। अच्छा, ये सुना जा रहा है कि बाहर पढ़ाई करता था। बाहर नहीं, वो हमारी डेंगा पढ़ाई करता था, लेकिन कोचिंग के लिए गया था 6 तारीख को। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, उन्होंने मार दिया। किसने मार दिया? उसके बाप ने, उसकी माताई ने, सौतेली माताई है, जहर का इंजेक्शन दे के मारा है। कहाँ कहाँ गया था 6 तारीख को? कानपुर गया था। कानपुर रहते थे इसके पिताजी? हाँ, कानपुर रहते थे। उसकी माँ को भी मार दिया था इन्होंने पहले माँ को भी मार पहले माँ को मार दिया। 7 साल का था तब मैं इसको ले आई थी, तब से पाल के मैंने 24 साल का बड़ा कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, कह रहे तो मम्मी पुलिस की भर्ती आएगी, हम पुलिस की भर्ती देखेंगे तो कानपुर कोचिंग पढ़ने जा रही है। तो सवेरे 6 बजे बोला बाबा का फोन आ गया है, बाबा की तबीयत खराब है, हम जा रही है कि चला गया। फिर आज सुबह अचानक उन्होंने किसी ने फोन नहीं किया। अच्छा। बगल से एक और भाई हमारे थे, उन्होंने फोन किया कि तुम्हारे सनी को ऐसे ऐसे मार दिया। अच्छा, तो आपको क्या सके कि इनके पिताजी और माताजी नहीं मार दिया इनको? क्योंकि उन्होंने सौतेली माँ ने मारा है। अच्छा, सौतेली माँ ने मारा। उसका लड़का भी है 15 साल का, 14-15 साल। उसका भाई भी है गोलू, और उसका ससुर भी है। जो जा के पीछे पड़े रहते थे हरदम के कहीं से हिस्सा ना ले ले, हिस्सा ना ले ले। हिस्सा के पीछे रोज लोग फोन करते थे धमकी बारी। अच्छा। हाँ। तो इनके पिताजी और सौतेली माँ है वो इस टाइम कहाँ है? पिताजी तो चौकी में बंद है, लेकिन माता ही है अपने माई के ठकुरी के नारा। और वहाँ से बुलवाएं, अब पुलिस वाले से कह के बुलवाएंगे। उसके भाई भी है और उसके ससुर को भी बुलवाएंगे, उसके लड़के को भी बुलाएंगे और उसके बाबा को भी बुलवाएंगे। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते सबकी सजा, उम्र कैद की सजा। पहले माँ को मारा, उसे भी मार दिया। पहले माँ को मारा है, फिर उसे भी मार दिया। मृतक सनी के सगे नाना श्याम बाबू पुत्र बालक राम इंदिरा नगर भरतना ने कोतवाली में दिए लिखित प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी स्वर्गीय पुत्री अर्चना के इकलौते पुत्र यानी उनका देवता सुधांशु यादव उर्फ सनी की नामजद सौतेली माँ, भाई, मामा सहित पिता और दादा ने हत्या कर उसका शव ठिकाने लगाने का प्रयास किया था। पुलिस के पहुंचने पर नामजद असफल हो गए। उन्होंने बताया कि उपरोक्त नामजदों ने विगत वर्ष 1999 में उसकी पुत्री अर्चना की भी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से उनकी पुत्री स्वर्गीय अर्चना का इकलौता नाबालिग पुत्र सुधांशु यादव उर्फ सनी उनके पास रह रहा था और उक्त हत्या के मामले में स्वर्गीय अर्चना का नामजद पति, ससुर और सास आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। फिलहाल उपरोक्त जमानत पर चल रहे थे और योजना बनाकर उपरोक्त नामजदों ने सुधांशु यादव उर्फ सनी को कानपुर में बुलाकर हत्याकांड को अंजाम देकर उसके शव को ठिकाने लगाने का प्रयास करने लगे थे। पीड़ित नाना की तहरीर पर भरतना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर नामजद हत्यारोपी पिता व सौतेली मामा को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? निखिल यादव। कहाँ रहते हैं आप? सैफई। सैफई रहते हैं। क्या घटना हो गई आपके यहाँ? मेरे भैया को उसके पापा ने मार दिया। अच्छा। जो कानपुर रहते। कानपुर रहते थे वो? भरतना रहते थे पर ट्रेनिंग करने गए थे। अच्छा, ट्रेनिंग करने के लिए? कोचिंग करने। एसएससी की कोचिंग करने गए थे। हाँ, तो फिर ये जब वहाँ गए तो आपको कैसे लग रहा है कि इनके पिताजी ने इनका
यहाँ पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें खत्म कर दिया, कि क्या क्या आपको कैसे आरोप लगा दिया? फैमिली मेम्बर से वही उन्हीं ने मारा है और मुँह से झाग भी आ रहा है इसलिए। झाग आ रहा है? हाँ, झाग आ रहा है। तो आपको कैसे सूचना मिली इसकी भैया? आसपास पड़ोसी ने बताई। अच्छा, पिताजी ने खुद फोन करके नहीं नहीं बताई? बताया, उन्होंने नहीं बताई। तो डेड बॉडी फिर वहाँ से कैसे लेके आए भाई? वही हम लोग एम्बुलेंस से लेके आए वो। आप लोग लेके आए? उन लोगों ने हम लोग को बताया भी नहीं कि हम लोग यहाँ लेके कारण जायदाद के प्रॉपर्टी का है पूरा। प्रॉपर्टी का? अच्छा दीपक यादव। भैया क्या घटना हो गई? आप लोग थाने में हैं? अरे हमारी बुआ का बेटा था जी। कुछ वर्ष पहले, जब बचपन था, मेरी बुआ की हत्या इसने कर दी थी। तो उस समय ये बेटा छोटा था, शायद 1.25 साल का। तो हमने लाके यहाँ घर पे अपने पाला पड़ोसा पढ़ा किया। वहाँ पे मामी के यहाँ? हाँ, यहीं अपने घर पे इसको पढ़ाया लिखाया। उस केस में इसके पिता को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। अच्छा। अपील पे ये बाहर है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जब ये बेटा बड़ा हुआ तो अपने गया माँ बाप के पास, जाएंगे हमें संपत्ति में हिस्सा चाहिए। हाँ। मेरा बाप है, इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। हाँ। उसका एक बेटा है। तो इसकी माँ और इसके बाप दोनों मिलके हिस्सा करते थे। अगर ये खत्म हो जाएगा तो संपत्ति सारी एक बेटों को मिल जाएगी। तो इसकी दूसरी माँ का बेटा है, इसलिए इसको यहाँ से बुला, कभी कभी ये जाता था, इनने बुलाया फोन करके, आ जाओ बाबा की तबीयत खराब है। और वहाँ बुला के इसकी हत्या कर दी रात में। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपको भैया कैसे? जानकारी वहाँ कुछ लोग थे हमारे यहाँ के, नौकरी करते हैं कुछ लोग पुलिस में जी। और भी वहाँ पड़ोस में थे जानने वाले, तो जो वहाँ जानते थे वो बताया, सूचना एक दूसरे को दी कि तुम्हारे यहाँ के बच्चे की हत्या कर दी इन लोगों ने। ये कमरे में बंद किए थे। हम लोग यहाँ से गए तो ये वहाँ से डेड बॉडी लेके भाग दिया। रास्ते में हम लोगों ने 2-3 गाड़ी लगाई उसमें टोल पे, वहाँ इसने फायर कर दी हम लोगों के ऊपर। 3-4 गाड़ी आगे पीछे लगाया था और भाग के आया, यहाँ लेके आया, फिर यहाँ गाँव में इसको पकड़ा। तो इसके जो पिताजी की द्वारा आपको सूचना नहीं दी गई? अरे कुछ नहीं बताया गया, उसने ये भी नहीं बताया। डेड बॉडी लेके हम लोग डेड बॉडी हाईवे पे घेरे खड़े थे। बर्तना से ये भैया किस दिन गए थे? 5 तारीख को गए थे? 6 तारीख को गया था यहाँ से। अच्छा। हाँ, इसमें हत्या में इसका ससुर, इसका साला, ये इसका पिता, उसकी दूसरी माँ, उसका बेटा, 5 लोग हत्या में शामिल है। अच्छा, तो आप कौन हिरासत में कौन है? पुलिस उसका बाप है, उसका साला है। हिरासत में है? हाँ, हिरासत में पुलिस। हाँ, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहाँ पोस्टमार्टम कराएंगे, मुकदमा वहीं लिखाएंगे जाके कानपुर चकेरी में। ठीक है भैया, थैंक यू।